आज हम बात करेंगे कि आईआर में पीवाईक्यूज कैसे पूछे गए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, और अगर हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो उसमें किन चीज़ों पे फोकस करना है आईआर के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए। तो ये 2007 का क्वेश्चन है जिसमें कि बात करता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया है। अभी इसकी रेलेवेंस नहीं है किसने 2007 में ज्वाइन किया, बट जो ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज़ में है जैसे नेटो न्यूज़ में है तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उनके बारे में पढ़ने के टाइम हमें एक तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कौन से डिक्लेरेशन से ये उसमें आया था, एग्जिस्टेंस में आया था, इसका मेन एम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये कौन से टाइप का है। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत टाइप्स के होते हैं, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई इंटर गवर्नमेंटल होते हैं, कोई वॉलंटरी होते हैं, कोई बाइंडिंग होते हैं। तो उनमें से कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन एम क्या है। दूसरा, इसका अभी रिसेंट सबमिट कहाँ हुआ है, अभी कोई सबमिट अगर इसका हेल्ड हुआ है तो रिसेंट सबमिट कहाँ हुआ है। इसका न्यूएस्ट कोई मेंबर है तो वो कौन है। जैसे अगर नेटो की बात करें तो इसको अप्रैल जो मंथ था अभी 2023 का, इसमें फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया है और स्वीडन इसको ज्वाइन करने की बात कर रहा है, वो प्रोसीजरल उसमें है। तो इसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। और इसका इंडिया से क्या लिंक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का देखना है कि इंडिया का उसमें क्या है, वो एज ए ऑब्जर्वर उसके मेंबर है या फिर उसका क्या लिंक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से पहले हमको ये 5-6 चीज़ों का ध्यान देना है। ये क्वेश्चन भी 2006 में पूछा गया था कि नॉर्डिक काउंसिल के मेंबर कंट्री कौन सी नहीं है। तो जैसे नेटो हो गया, यूरोपियन यूनियन, इसमें तो बहुत 28, 27, 28 इस रेंज में कंट्रीज़ होती है। लेकिन जो स्मॉल ग्रुपिंग्स होते हैं, जैसे नॉर्डिक काउंसिल में से 5 या 6 कंट्रीज़ हैं हमारे, जैसे नॉर्वे इसका मेंबर है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ये इसके मेंबर्स है, बट यूके इसका मेंबर नहीं है। तो जो स्मॉलर ग्रुपिंग्स है उनके तो हमको मेंबर्स याद होने ही चाहिए कि उसका मेंबर कौन है, और जो कौन नहीं है वो क्लियरली पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई भी प्लेस इन न्यूज़ रहता है उसके बारे में। अगर प्लेस इन न्यूज़ के देखें तो उनके बारे में तो ये पता होना चाहिए, जैसे अभी यूक्रेन की बहुत सारे प्लेसेस का चल रहा है न्यूज़ में, डॉनबास हो गया, ये सारे। तो हमें सिर्फ उसमें ये चीज़ ध्यान देनी, पूरी स्टोरी नहीं, बट ये कि वो कौन सी कंट्री में है, उनकी लोकेशन कहाँ है, और वो न्यूज़ में क्यों है, कि वहाँ पे वॉर है, फेमाइन है, कोई ट्रीटी साइन हुई है, मतलब मेन उसका रीज़न क्या है। जैसे अभी इसराइल है वो न्यूज़ में है जो कंट्री, क्योंकि वहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स को लाने की बात की जा रही है। अब उसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सब चीज़ें तो हैं, बट हमको जो मेन कोर चीज़ है जिसके कारण वो न्यूज़ में, वो पता होना चाहिए कि इसराइल की मेन लोकेशन और वो क्यों न्यूज़ में की, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स के कारण। दैट्स इट। अगर हम ये क्वेश्चन देखें 2016 में पूछा गया था, जिसमें था कि ये एथनिक ग्रुप से इनको मैच करना था कि करेक्टली मैच्ड है या नहीं है। अभी कर्ड्स की बात करें तो ये बेसिकली टर्की, ईरान और इराक के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ में ये मिलते हैं। ये एथनिक जो ग्रुप है ये एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहा है। तो इसकी अभी भी ये न्यूज़ में है, क्योंकि जो स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिल रही है, टर्की उसको अपोज क्यों कर रहा है, उसका एक कारण कर्ड्स भी हैं, क्योंकि इनको स्वीडन ने सपोर्ट किया हुआ है। तो बेसिकली ये टर्की, ईरान इधर की बॉर्डरिंग एरियाज़ में, तो ये गलत हो जाएगा अगर हम न्यूज़ पे थोड़ा सा भी फोकस करते इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे इस्लामिक स्टेट का भी बहुत वो था, तब भी कर्ड्स इनके अगेंस्ट में लड़े थे इस्लामिक स्टेट के, तो हम इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते थे। मधेसीज उस टाइम पे न्यूज़ में थे, क्योंकि इंडिया नेपाल के बीच में ब्लॉकेट चल रहा था इस कम्युनिटी के सपोर्ट को कुछ लेके। तो ये करेक्ट है। रोहिंग्यास तो सभी को मालूम है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि कोई एथनिक ग्रुप है, कुछ है, तो वो कौन सा, जैसे एक ये चीज़ भी कि एथनिक ग्रुप है कौन सा है, कंट्री कौन सी है जो प्लेस की न्यूज़ में है, और वो क्यों न्यूज़ में है। दैट्स इट। अगर कोई सी या फिर कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में पूछते हैं, ये कौन सा सी है, ओशन है, तो उनकी हमको सबसे जो फर्स्ट चीज़ पता होना चाहिए कि उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, वो तो क्लियरली एकदम। अब जैसे एड्रियाटिक सी है, ब्लैक सी है, 2019 का क्वेश्चन है। अगर हम जस्ट कभी भी कोई सी या ओशन न्यूज़ में आता है तो हमको उसको मैप में ओपन करके देखना है, और उसकी जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बस एक ग्लेंस थ्रू कर लेना है कि कौन सी इसको बॉर्डर शेयर करती है, कौन सी नहीं है। तो वो प्रैक्टिस से होगा। अभी जैसे देखते हैं तो ब्लैक सी और क्रोएशिया एड्रियाटिक सी में आता है, ना कि ब्लैक सी के बॉर्डर में नहीं है ये। कजाकिस्तान कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करता है, मेडिटेरेनियन सी की मोरक्को से है। बट ये चीज़ें हमको तब आएंगी जब मैप को डेली बेसिस पे देखेंगे, जो भी चीज़ न्यूज़ में है।
अभी ये ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड ये टर्की का कि कौन कौन से कंट्रीज़ के वहाँ पे है। अगर कभी भी अगर कोई भी कंट्री न्यूज़ में है तो हमें उसके बारे में सबसे फर्स्ट जो चीज़ देखनी है वो तो उसकी लोकेशन, कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद में उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो किन के साथ में उसकी बॉर्डर नहीं है और किन के साथ में है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। क्योंकि अगर हम एक दो जिनके साथ उसकी बॉर्डर नहीं लगती उनको याद करके रखते हैं तो हम इजीली, अभी एलिमिनेशन का मेथड तो एलिमिनेट हो गया है बट वो चीज़ हम फिर भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो बॉर्डर्स ध्यान रखनी है, वो कंट्री लैंड लॉक्ड है या फिर कोस्टल है या फिर आइलैंड नेशन है जैसे इंडोनेशिया वगैरह है, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। उसके मेन ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे वहाँ की मेजर रिवर कौन सी है, कोई माउंटेन है, क्योंकि रिवर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्गो रिवर के बारे में पूछा गया है, जाम्बेजी रिवर के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सी कंट्रीज़ में है, कौन उसके रिवर बेसिन में कौन सी कंट्री आती है। तो ऐसे जो मेन मेन फीचर्स है बस वो उन पर ध्यान देना है। और टर्की का न्यूज़ में टर्की उस टाइम पे न्यूज़ में भी था, तो बस ये कि टर्की की बॉर्डर है, इसकी लोकेशन अगर हम देखते कि इसके सराउंड में कौन कौन से सीज़ हैं तो हम इजीली इसको कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन गल्फ ऑफ एक्वा, रेड सी वाला इलाका है वहाँ पे है, ये भी गलत हो जाएगा। गल्फ ऑफ सुएज, मेडिटेरेनियन सी, ये इजिप्ट के हम सराउंडिंग में बोले तो आ सकते हैं। ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी की बॉर्डर नहीं लगती है, ना ही टर्की को सराउंड करता है कैस्पियन सी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा इसमें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि कॉन्गो बेसिन का कौन सी कंट्री पार्ट है, तो ये ज्योग्राफिकल फीचर्स में से क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी कंट्री के, क्योंकि उसकी मेजर रिवर्स हमें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा ये नहीं है। इसका आंसर कैमरून है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है, उसमें तो मेनली वो फ्लो करती है, बट ये चीज़ें हमें किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। जैसे अब ये बॉर्डरिंग एरियाज़ का पूछा था, ये 2023 का क्वेश्चन है। इस ईयर पूछा गया है कि यूक्रेन के साथ में कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं और कौन सी नहीं करती हैं। अगर हम, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर यूक्रेन न्यूज़ में था, इसको हम इजीली सॉल्व कर पाते। लिथुएनिया हो गया, लेटविया हो गया, ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं जो अपर साइड में इनकी बॉर्डर नहीं लगती है। रोमेनिया की बॉर्डर शेयर करता है, चेक रिपब्लिक होता है, ये इसकी वेस्टर्न साइड में है बट इसकी बॉर्डर उससे नहीं है। ये चीज़ें अगर हम सॉल्व करें धीरे धीरे, मैप पे जो भी प्लेस न्यूज़ में उसको देखना है, हमें ये हैबिट बनानी है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये वाला भी जो सोमालिया था कि कौन सी सिविल स्ट्राइफ है, वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस हैं, फेमाइन चल रहा है, तो ये सोमालिया है। जो हॉर्न ऑफ, अगर हम अफ्रीका देखें, अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे सोमालिया आता है। तो ये न्यूज़ में था उस टाइम पे कि वहाँ पे फेमाइन की कंडीशंस बने हुए हैं, कोविड के बाद में ऐसी कंडीशंस थी वहाँ पे। तो बस क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि वो क्यों न्यूज़ में था, कि मेन कारण क्या था उसका, हमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। ये क्वेश्चन भी इसी साल क्वेश्चन पूछे गए, 2023 के क्वेश्चन हैं ये। एक पूछा था कि ये जो भी न्यूज़ में क्यों था, इसका रीज़न बताना है, कहाँ का है ये। नॉर्थ कीवू इतूरी और ये कि अर्मेनिया अजरबैजान में, ये गलत है क्योंकि नॉर्थ कीवू ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अगर आपने पिछले साल की न्यूज़ फॉलो की हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ये जो रीजन है कॉन्गो और कैमरून वाला, यहाँ पे इंडियन जो UN पीस कीपर्स थे, वो 2 पीस कीपर शायद मारे गए थे वहाँ पे। तो जो इंसिडेंट था वो तो ठीक है, बट वो जिस जोग्राफिकल लोकेशन पे था, हमें वो चीज़ देखनी होती है। तो वो वहाँ पे है, ये DRC में है। अर्मेनिया अजरबैजान का भी कॉन्फ्लिक्ट में था, इंडिया अर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहा है क्योंकि इनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है नगोरानो कराबाख के ऊपर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये मोजाम्बिक का नहीं है। खैरासान और ज़ैपोरोजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी न्यूज़ में बहुत था। वहाँ पे एटॉमिक एजेंसी है उसकी टीमें गई थी क्योंकि ये बॉम्बिंग वगैरह के कारण जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इसमें रेडिएशन का थोड़ा रिलीज़ होने का डेंजर था उस टाइम पे। तो ये यूक्रेन में है, ना कि इजराइल और लेबनान में। तो अगर हम बेसिक चीज़ें फॉलो करते तो हम इजीली इनको सॉल्व कर पाते। अगला ये कॉन्फ्लिक्ट का पूछा है क्वेश्चन कि डॉनबास कहाँ पे है, ये बस ये यूक्रेन में, ये गलत हो जाएगा। कचिन अगर आपने देखा होगा, अगर म्यांमार की न्यूज़ फॉलो की हो तो वहाँ पे मिलिट्री रूल था, यहाँ पे मास मर्डर्स हुए थे। ये कचिन बेसिकली अगर म्यांमार का देखें तो ये नदर्न प्रोविंस का एरिया है एक तरह से। कचिन हो गया, ये शान हो गया, ये कचिन होता है, कचिन प्रोविंस है म्यांमार का। तो ये म्यांमार में, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। टिग्रे रीजन भी न्यूज़ में था, ये इथियोपिया में है।
तो ये चीज़ें हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि कोई भी प्लेस से न्यूज़ आए, कोई कंट्री आए, मैप खोलना है, उसकी लोकेशंस के बारे में देखना है कि वो कहाँ पे, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन है मेन, उसके बारे में हमें पढ़ना है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।